Hello students, all of you. Hello everyone. So now we are starting our next lecture based on mathematical logic. So in this lecture we will cover exercise number 1.1. So one by one we will start question number 1, then question number 2. First question, it is state which of the following are statements and justify in case of statement state its truth value. ये सब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट कब नहीं होता, जब स्टेटमेंट होगा तो उसके क्या रूल होंगे, और जस्ट जब स्टेटमेंट नहीं होगा, कोई सेंटेंस अगर स्टेटमेंट नहीं हो रहा है तो उसके क्या रूल्स होंगे। तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अगर आपको उस क्लास को फिर से रिवाइज करना है तो एक बार रिवाइज करके आए, तभी इस क्वेश्चंस पे एंटर करें, क्योंकि बिना बेसिक पढ़े अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। और एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको दिए हुए चीजें ही फिर से रिपीट, जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई चीजें है वही रिपीट फिर से आ जाए। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट को समझ लेना होगा, और बेसिक को समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करें तो आप धीरे 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 कितने भी कठिन क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो जहां तक अभी हमारा पहले क्वेश्चंस की बात है कि जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट होगा तो जस्टिफाई करो, और अगर नहीं होगा तो भी जस्टिफाई करो, और अगर स्टेटमेंट हो जाता है तो उसका ट्रुथ वैल्यू बताओ, ये वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स कब होंगे वो तो आपको थोड़ा बेसिक मैथ्स का नॉलेज आना चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज अवेयरनेस होना चाहिए बाकी का, तभी आप ट्रू और फॉल्स ये चीज बोल पाएंगे। वैसे जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 5 + 4 = 13। यहां पर हमको दिख रहा है ये एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है जिसमें ये 5 + 4 9 होता है, लेकिन लिखा हुआ = 13 है। ये स्टेटमेंट तो होगा लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, झूठ है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट होगा तो आप लिखेंगे, जहां कहीं भी स्टेटमेंट होगा तो आप लिखेंगे एस, और उसके साथ आप डालेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स, क्योंकि आपको पता है 5 + 4 = 9 होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जस्टिफिकेशन में आपको लिखना है इट इज अ स्टेटमेंट, और उसमें ट्रुथ वैल्यू लिखनी है इट इज फॉल्स। दूसरा है x - 3 = 14। अब यहां देखो x - 3 = 14, ये एक ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओपन सेंटेंस ये x - 3 = 14 इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जो x दिख रहा है आपको इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां ये थोड़ी बोला है कि आप x का इक्वेशन सॉल्व करेंगे फिर x पुट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो x - 3 = 14 ये एक ओपन सेंटेंस होगा, और क्योंकि ये ओपन सेंटेंस होगा तो क्योंकि ये ओपन सेंटेंस होगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं यहां पर जगह कम होने से, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस होगा तो ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्रॉस का मतलब है ये स्टेटमेंट नहीं होगा, और अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो ट्रुथ वैल्यू होने का मतलब ही नहीं बनता। क्लोज द डोर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट को हम क्रॉस से यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ऊपर में लिख देता हूं। स्टेटमेंट अगर नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और स्टेटमेंट अगर है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। अगर स्टेटमेंट है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। और ट्रू वैल्यू तो आपको पता है या तो टी होगी या तो एफ होगी। अगर टी है मतलब वो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और अगर वो एफ है तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। क्लोज द डोर ये सेंटेंस ही नहीं होगा क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहां पर दो चीजें बोली जा रही है, सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं ये ट्रुथ वैल्यू आपको खोजनी पड़ेगी।
ये तो पता चल गया ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें ट्रुथ वैल्यू भी आएगी जो कि होगी टी, क्योंकि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर या तो प्योरली रियल भी हो सकता है या तो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर प्योरली रियल होगा तो सिर्फ एक रियल नंबर होगा, और अगर वो प्योरली इमेजिनरी होगा तो सिर्फ आयोटा के साथ कोई कोएफिशिएंट होगा, तो उसको हम प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। तो यहां तो जीरो है, तो जीरो यहां पर एक रियल नंबर के रूप में देखा जा सकता है। जीरो एक रियल नंबर हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता, ये कोई स्टेटमेंट होगा ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये एक असर्टिव सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब है अगर दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल यहां कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सिमिलर कहलाएंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है ट्रायंगल की, तो वो हम यहां लगा देंगे, तो ये स्टेटमेंट होगा। और ये स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ इसकी ट्रुथ वैल्यू भी टी होगी। ट्रुथ वैल्यू क्या होगी इसकी? टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें देखो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो यहां पे ड्युअलिटी आ गई। जहां कहीं भी एक से ज्यादा कुछ हो सकता है किसी स्टेटमेंट सेंटेंस में, तो आप वहां पर उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वो गलत सही का सवाल नहीं है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये एक ओपन सेंटेंस हो जाएगा। और ओपन सेंटेंस अगर हो गया आपका, तो समझ लो ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है आपको, और क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो सिंपल सी बात है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं इसका आंसर। क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो होगा। लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन टू रूट्स, ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू टी होगी। ट्रुथ वैल्यू विल बी टी। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब यहां पर अगर आपने पहला लेक्चर मेरा किया हुआ है तो आपको पता ही होना चाहिए कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका स्टेटमेंट होता ही नहीं है। क्रॉस, नो स्टेटमेंट्स, आप सीधे सीधे समझ जाएंगे स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू होने का सवाल ही नहीं उठता। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो आप इसको बोलेंगे स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी। क्यों ट्रुथ वैल्यू? क्योंकि हमको पता है कि सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब मुझे बताइए ये असर्टिव सेंटेंस है या नहीं? बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ये स्टेटमेंट होगा ही होगा। लेकिन ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? तो ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। होल नंबर एक लिमिटेड नंबर है जो जीरो से चालू होता है। यहां पर आप ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर बोल रहे, तो ऑल रियल नंबर्स में तो निगेटिव भी नंबर आते हैं, तो निगेटिव नंबर्स तो नहीं हो सकते, तो इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी एफ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, कैन यू स्पीक इन मराठी। सिंपल सी बात है, कैन लग गया, सब्जेक्ट के पहले कैन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, और अगर इंट्रोगेटिव है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट नहीं होगा तो ट्रुथ वैल्यू होने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो मैन एक्स इक्वल टू सेवन। अब मुझे बताए जब हम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो ऐसा ही लिख देते
तो ये स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक ओपन सेंटेंस होता, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहां सही और गलत का सवाल नहीं है, कुछ भी पुट किया जा सकता है, आप कईयों नंबर डाल सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा चीजें हो सक रही है, इसका मतलब वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा, तब ये तो सेंटेंस नहीं होगा या स्टेटमेंट नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन when x इक्वल टू 7 ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू डिफाइन कर दिया उसने। अगर x की वैल्यू डिफाइन कर दिया तब तो ये स्टेटमेंट होगा भैया, तब तो ये स्टेटमेंट होगा, तब ये स्टेटमेंट होगा ही होगा। लेकिन x इक्वल टू 7 जरा पुट करके देखते हैं होता है क्या। तो हम 7 का स्क्वायर करते तो 49 आता है, और फिर 7 6 जा 42 होता है, दैट इज नथिंग बट 9 माइनस 2, इट इज 7। 7 माइनस 7 0, मतलब ये इसको वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रूथ वैल्यू ट्रू। स्टेटमेंट होगा और ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। नेक्स्ट है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये एक स्टेटमेंट तो है ही, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। सिंपल सी बात है, ट्रुथ वैल्यू यार ट्रू होगी। उसके बाद है इट रेन्स हैवीली। अब मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, इट रेन्स हैवीली ये क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक है, लॉजिक तो लगाना बनता है। इट रेन्स हैवीली, अब यहां पर इट रेन्स हैवीली दिखता तो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि यहां पर आपकी डुअलिटी आ गई। डुअलिटी क्यों आ गई कि इट रेन्स हैवीली, इट ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आप चेरापूंजी के आदमी को किसी ऐसी जगह में लेके जाए, जैसे कि समझो राजस्थान में लेके जाए जहां बारिश बहुत कम होती है। अब राजस्थान में अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो उनको लगता है कि बहुत बारिश होगी, लेकिन चेरापूंजी का आदमी वहां जाके बैठ जाए और देखिए अरे ये तो कोई बारिश है, लेकिन वो बोलेगा इट रेन्स हैवीली। डुअलिटी है, दो चीजें एक साथ हो रही है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये हो जाएगा एक ओपन सेंटेंस। और चूंकि ये ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। सिंपल। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया है। आप एक बार रिवाइज करें मेरे बेसिक नोट्स, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।